अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टो कम्युनिटी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद चाहता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कल वाले लेक्चर की बात करूं तो कल वाले लेक्चर में जो चार्ट का फर्स्ट चार्ट पैटर्न्स पढ़ाने थे उसका फर्स्ट लेक्चर था। उसमें मैंने आपको रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बहुत टोटल इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई थी। आज वाले लेक्चर है डबल टॉप, नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा, डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स। इसमें हमने क्या करना है कि मार्केट में ना रुझान है ऊपर जाने का, बात को मेन नोट करते जाएं। मार्केट अप डाउन होती रहती है, कभी ऊपर चली गई, कभी नीचे आ गई, कभी साइडवे यानी कि यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं, फिर नीचे चली गई, फिर एकदम से वो पंप लेके ऊपर चली गई। यहाँ पे जस्ट बात को फॉलो करें, नोट चाहे ना करें कि मार्केट में मंदी भी आती है, ऊपर का जहान भी आता है, साइडवे भी चलती है, एकदम से पंप कर जाती है, एकदम से डंप कर जाती है। यहाँ पे बात समझ आ रही है कि मार्केट में अप डाउन साइडवे सब कुछ चलता रहता है। सॉरी। अब देखें यहाँ पे जो आप लोगों ने नोट करना है कि मेन एक मार्केट है। अब देखें मार्केट चल रही है, उसकी हर बंदे ने कहा, मुझे क्वेश्चंस भी आए, मैंने सबको बोला कि थोड़ा सा वेट कर ले, पैटर्न्स की तरफ जाएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेन सपोर्ट हर किसी ने कहा कि जब मार्केट को हल्का सा क्लोज करते हैं ना, ग्राफ को हल्का सा क्लोज करते हैं तो 3-4 जगह से सपोर्ट बन रही होती है, हमने कौन सी सपोर्ट पे बाय करना है। बिल्कुल राइट क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा वेट कर ले। अब हमने पैटर्न्स पकड़ने हैं। मार्केट का एक ग्राफ है, वो खुलेआम कैंडल्स बन रही हैं। अब हमने देखना है कि ये वाला पैटर्न्स कहाँ पे बन रहा है। अब हमने मेन सपोर्ट, मेन रेजिस्टेंस, ये वाली चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है। ये वाला ग्राफ हमने पूरी मार्केट जो चल रही है ना, पूरा ग्राफ चल रहा है किसी भी चीज़ का, BNB का है, बिटकॉइन का है, गोल्ड का है, किसी का भी पैटर्न सब सेम होते हैं। उसमें हमने ये वाला इसको पकड़ना है कि कहाँ पे बन रहा है मार्केट में। आप देखें ये रुझान चल रहा है, सॉरी मैं ग्रीन यूज़ करता हूँ। ये मार्केट ऊपर जा रही है, बात को यहाँ पे फॉलो करना आप। मार्केट जा रही है ऊपर, मार्केट यहाँ पे उसका रुझान क्या है, बुलिश। मार्केट ऊपर जा रही है, कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे ग्रीन बन गई, रेड बन गई, ग्रीन बन गई, रेड बन गई, लेकिन उसका रुझान क्या है, ऊपर की तरफ। अब जाहिर बात है वो नीचे रिटेस्ट तो करेगी ना, मार्केट एक दफ़ा नीचे तो आएगी ना। अब मार्केट ने क्या कहा, मैंने नीचे जाना है। मार्केट अब नीचे जा रही है, मार्केट इतना सा रिटेस्ट किया, अब भी हमारा क्या है, यहाँ पे नोट करें सॉरी, बुलिश ट्रेंड। मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन मार्केट ने हल्का सा रिटेस्ट किया, मार्केट ने हल्का सा रिटेस्ट किया और एक ना यहाँ पे आकर ना इसमें सपोर्ट पकड़ ली। क्या हुआ कि बायर जो थे ना, उन्होंने पकड़ लिया कि नहीं भाई मार्केट को हमने ऊपर ही लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एक ये देखें यहाँ पे सपोर्ट ली, किस जगह पे सपोर्ट ली कि दरमियान में उसने सपोर्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ थोड़ा सा स्क्रीन की इस तरफ देखें, एक बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल शो हो रही है, सेम वही बना रहा हूँ। ये मैं आपको लाइन ड्रा करके बता रहा हूँ, वो उधर कैंडल्स है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब देखें मार्केट ने यहाँ से फिर क्या किया, चकमा दिया और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चली गई, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ी सी गौर करनी है कि मार्केट ने एक यहाँ पे क्या किया था, स्टे किया, मार्केट यहाँ से रिटर्न हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम ये हमारा क्या है, फर्स्ट टॉप। बात को फॉलो करें, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टॉप। अब मार्केट इसी ये वाली लाइन है, ये मैं ख़त्म कर दूंगा, ये आप लोग जस्ट इसको ना लेड पेंसिल से बनाएं। ये वाली लाइन को इसने यहाँ से फिर क्या किया, सेलर ने इसने डबल टॉप बना दिया, यानी कि ये वाली चीज़ फिर वापस। बात को यहाँ पे फॉलो करें कि बिल्कुल मार्केट की एग्जांपल आपको सामने शो हो रही है, मैं फिर आपको बताऊंगा, दोबारा ख़त्म करके दोबारा से समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ये वाली मैंने बोला था लाइन जस्ट लेड पेंसिल से आप बनाएं, ये इसको ख़त्म कर दें। ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट टॉप, ये हमारा क्या बन गया, सेकंड टॉप। मार्केट नीचे आ गई। अब देखें जहाँ से ये वाली लाइन जो थी, इस लाइन को आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो बिल्कुल सेम नहीं है, कैंडल्स है, वो हल्की छोटी मोटी विग्स शेडो देती रहेंगी, हमने जस्ट वॉल्यूम को नोट करना है। अब देखिए यहाँ से उसने पंप करके ऊपर गई थी, लेकिन यहाँ पे वो डबल टॉप बना रही थी। डबल टॉप का मतलब पता क्या होता है पैटर्न्स का, कि मार्केट ने अब नीचे गिरना है। अच्छा, यहाँ पे हम कंफर्मेशन कर रहे हैं, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, जहाँ से वो पहले टर्न होकर ऊपर गई है और वहाँ से नीचे आई है, उसी लाइन पे दोबारा आके
रीटेस्ट कर रही है। इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, नेक लाइन। लिख लें, नोट कर लें, ये वाली लाइन हमारी क्या है, जहां पे वो रीटेस्ट कर रही है, नेक लाइन है। अब मेन चीज कैंडल्स की तरफ आ जाओ। यहां पे हमने देखना है, कल भी मैंने आप लोगों को कहा कि रियल ब्रेकआउट कंफर्मेशन करनी है, नहीं तो आप बहुत गंदा फंस जाएंगे। अब मार्केट ने क्या किया, ये मैं खत्म कर रहा हूं, ये लिख ले, नेक लाइन, ठीक है। ये हमारी क्या लाइन है, ये नेक लाइन है। मार्केट ने गंदा बिहेवियर किया, मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट कर दिया, रियल वाला ब्रेकआउट। बात को नोट करें, ये हमारा क्या है, मार्केट में रुझान चल रहा था बुलिश, यहाँ पे एक टॉप बना, एक जगह पे वो जाकर रुक गई, हम उसको रेजिस्टेंस कह लेंगे, उसको एक लाइन ड्रा कर लेंगे। मार्केट ने नीचे हल्का सा रीटेस्ट किया, जिस लाइन पे आके, वो लाइन अभी आपने ड्रा नहीं की, यहाँ से वो टर्न होकर वापस चली गई है, और जहाँ पे फर्स्ट टॉप बना था वहाँ पे जाके फिर वो नीचे टर्न आ रही है, नीचे आ रही है, और सेम जहाँ से ये इसने ऊपर उठी है ना, इसी नेक लाइन पे आके ना इसने रीटेस्ट किया। अगर वो सॉरी यहाँ से ही ऊपर जा रही है तो ये ट्रिपल टॉप बनाने जा रही है, ट्रिपल टॉप बॉटम, वो भी चार्ट अलहदा से है, लेकिन अभी हम डबल टॉप कंफर्मेशन कर रहे हैं कि वो ट्रिपल टॉप बनाने जा रही है, यहीं पे मार्केट नीचे गिरेगी, डबल टॉप बनेगा। अब देखें यहाँ पे इसने इस नेक लाइन को तोड़ दिया। अब नेक लाइन को तोड़ के इसने यहाँ पे क्या किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट जब करेगी तो हमें पता चलेगा कि आया कि कोई शूटिंग स्टार, कोई इन्वर्टेड हैमर, कोई ऐसी कैंडल बन रही है जो मार्केट को नीचे ले जाने की सलाहियत रखती है। बात समझे, नोट करें कि अब हमने यहाँ पे कंफर्मेशन करनी है अपनी कैंडल्स की, यहाँ पे हमने कंफर्मेशन करनी है कि आया कि ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं, हमें पागल तो नहीं बनाया जा रहा। यही चीज़ें तो हमने मेन नोट करनी है। फिर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके ना हमें एक शूटिंग स्टार शो कर देगी। बात समझ आ रही है, कोई शूटिंग स्टार, कोई इन्वर्टेड हैमर, कोई डबल टॉप, जो कैंडल्स मैंने पढ़ाई थी, ट्रिपल कैंडल्स पढ़ाई थी, उस हिसाब से कोई यहाँ पे अगर इस हिस्से में कैंडल बन रही है ना, तो हम समझेंगे कि रियल ब्रेकआउट है। मार्केट ने क्या किया, नीचे का रुख ले लिया। बात समझ आ रही है। अब हमने ना इसका टीपी, स्टॉप लॉस सब कुछ लगाना है। इसका जो स्टॉप लॉस लगाना है ना, हमने इसको पकड़ लेना है, यानी कि इस नेक लाइन जो ये नेक लाइन के ऊपर ये जो नीचे आ रही थी ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसके दरमियान में यानी कि 2% का हमने क्या करना है, स्टॉप लॉस ले लेना है, सिर्फ 2% का। बात समझ रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, ना कि सारा ज़ाया हो जाए। मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें बहुत मुश्किल से पता चलेगा कि रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है, उस हिसाब से। अब देखिए, यहाँ पे जब इसने मार्केट ने नीचे का ट्रेंड ले लिया तो हम क्या करेंगे कि ये वाली चीज़ इतनी है ना, इस चीज़ को हम नापेंगे, ये वाली और डबल टॉप वाली, इन दोनों का कितना हिस्सा बनता है, ये वाला इतना, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा मार्केट में जब आप एंट्री ले रहे होंगे। इसी को नाप के हमने यहाँ पे इतना अपना टीपी हिट कर लेना है, अपना सेट कर लेना TP1। बात समझ गई। मैं चाहता हूँ कि बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि साथ मैंने बहुत ही अच्छी एग्जांपल अटैच की हुई है, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही है, जो वहाँ कैंडल्स बन रही हैं, इधर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले मेन चीज़ आपके माइंड से ये कभी नहीं निकलना चाहिए कि डबल टॉप, डबल टॉप। बात हो रही है डबल टॉप की, ट्रिपल टॉप की नहीं। अभी तो पैटर्न स्टार्ट है ना, ये पहला है, उस हिसाब से मैं आपको लेके जा रहा हूँ डबल टॉप, जो कि मार्केट में अक्सर बनता है। कोई भी ग्राफ खोल लो, अभी आप मुझे एग्जांपल उठा के मुझे फीडबैक दोगे कि साजी ये तो हमें बहुत इजीली मिल गया, क्योंकि ये मार्केट में अक्सर बनता है और मार्केट को नीचे ले जाने की सलाहियत भी रखता है। कंफर्मेशन, मेन चीज़ कंफर्मेशन। और कैंडल्स का कलर डज नॉट मैटर। अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है और आपको पता भी चल रहा है कि ये क्या है, डबल टॉप है, कोई और ऐसी कैंडल्स बन रही है जो बेरिश दिखाती है, बेरिश मार्केट को लेके जाती है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री मस्ट है विद स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, स्टॉप लॉस तो मस्ट है ना, ये बात अपने माइंड से निकाल दे कि हमने स्टॉप लॉस नहीं लेना। स्टॉप लॉस लेंगे तो आप अपने एसेट बचा पाएंगे, अदरवाइज आपका अकाउंट लिक्विड हो जाएगा, लिक्विडेशन की तरफ चला जाएगा, आपकी रातों की नींदें उड़ा देगा, क्योंकि आप तो लॉस में बैठे हैं ना, आपको पता है कि कब जाके कवर होगा। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड फ़ायदा ही नहीं है, ना करे ट्रेड, छोड़ दे, स्टॉप लॉस मस्ट है। क्योंकि रिस्क है ना, हर चीज़ में रिस्क है। किराने की शॉप डाल लो, मोबाइल की शॉप डाल लो। एक कई बंदे कहते हैं मैंने मोबाइल की शॉप डाली, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैंने आईफोन की शॉप डाली है, मुझे तो पैसा आना है। मैंने लाहौर में प्लाज़ों को आग लगते हुए देखी है, मैंने वहाँ पे भी जवाल देखा है। क्योंकि मेन चीज़, हर कारोबार में रिस्क है।
तो हम यहाँ पे भी तो रिस्क लेंगे ना। यहाँ पे ये थोड़ी है कि हमने सीख लिया है किराने की शॉप पे मैं बैठूंगा ना तो पहले किराने वाली शॉप पे 3-4 साल या सॉरी 3-4 मंथ वहाँ पे लगाऊंगा, उस बंदे के पास बैठूंगा, चीज़ों का रेट शेट, ज़ाहिर बात है वहाँ से मैंने सीख के बैठा हूँ ना उसी शॉप पे, सारा रेट शेट दुनियादारी के हिसाब से सब कुछ मैनेज करके चल रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे भी मैं सीख रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, तो उसी हिसाब से इसमें भी रिस्क है, ये भी मेरा कारोबार, मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बात यहाँ पे आप समझे कि हमने स्टॉप लॉस के बगैर यहाँ पे नहीं चलना। आप देखें मेन मार्केट पे लेके जा रहा हूँ, कैंडल्स देखें, ये साथ आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जो मैंने वीडियो में अटैच की, यहाँ पे आप देखें कि सेम कैंडल्स बन रही हैं, सेम ऐसे ही डबल टॉप बना, मार्केट नीचे चलेगी, लेकिन कंफर्मेशन भी है ना। मेन चीज़ ये वाली चीज़ें उधर आपको नहीं समझाएंगी, लेकिन मैं आपको ये वाली चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ कि हमने स्टॉप लॉस के साथ चलना है, हमने मार्केट को वैसे नहीं पकड़ना, नहीं कुछ करना, नहीं एंट्री लेनी, सारा कुछ ज़ाया कर लेने से बेहतर है कि आप सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, सब्र करें। ये मार्केट आपको बहुत देगी, क्रिप्टो आपको बहुत देगी, ये बंदे का पहले इम्तहान लेती है, ये शुरू में बंदे को पैसा देती है, ये बंदे का एतमाद जीतती है, और फिर उसके बाद उसको ऐसा सर के बल गिराती है ना कि बड़े बड़ों पे मैंने ऐसा सवाल देखा है कि उनके 40-40 हज़ार डॉलर जो कि एक कमो बेश 1 करोड़ के लग पाएंगे पाकिस्तानी रुपीज़, वो भी ज़ाया हो जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया है, लेकिन जब इसको मैंने नशा बना लिया ना अपना, तब से अल्लाह का शुक्र है। और जब से मैंने इसको अपना सब्र बना लिया ना, जब से मैं सब्र करना शुरू कर दिया, मैं ग्रुप में भी आप लोगों को अपना प्रॉफिट शेयर करता हूँ। ये तो मैं अभी कुछ भी नहीं करता, ये तो जस्ट आप लोगों के मुताबिक इतना सा प्रॉफिट शेयर करता हूँ। ज़्यादा मैंने 1500, 1000, 2-2 हज़ार डॉलर भी निकाले हैं एक ट्रेड से, लेकिन क्यों? सब्र का दामन नहीं छोड़ा। क्यों? मुझे $30 नज़र आते थे, मैं अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे ले आता था। बात को समझें, मैंने एंट्री ली, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 2% का, यानी कि मुझे $4 लॉस में मार्केट से बाहर हो जाऊं, लेकिन मार्केट ने मेरी कंफर्मेशन को कंफर्म किया, मार्केट मेरी TP1 पे चलेगी। मैंने सब्र किया, मैंने कहा मुझे $40 बच रहे हैं, मैंने नहीं निकालने। मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे ले आया? यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दिया। अब मेरा स्टॉप लॉस किस जगह पे है? अब मेरा स्टॉप लॉस मेरी एंट्री पे है, मैंने ली थी यहाँ पे एंट्री, ये थी मेरी एंट्री, और यही मेरा क्या हो गया? स्टॉप लॉस। ये ही मेरी एंट्री थी और ये ही मेरा स्टॉप लॉस हो गया। मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस भी वही है, मेरी एंट्री भी वही है। अब मैं प्रॉफिट कितना बना रहा हूँ? अब मेरा $40 प्रॉफिट है ना, मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरा अकाउंट लिक्विड हो जाएगा या मेरा $4 लॉस होगा। मेरा लॉस कितना होगा? जब मार्केट फर्ज करो ऊपर चली भी गई है तो मैं बराबरों में बाहर निकल आया हूँ। बात समझ रहे हैं कि यानी कि मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे ले आया था? मैं अपनी एंट्री पे ले आया था। लेकिन अब यहाँ पे फर्ज करें मार्केट मेरी TP2 तक चली जाती है, TP2 तक गई तो मेरे $40 80 हो गए, इसको सब्र बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे TP1 पे अब मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, मैं इसको होल्ड भी करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? मुझे बच रहे हैं $40, बात को यहाँ पे नोट करें। अब देखें मैंने क्या करना है, मैंने ट्रेड को होल्ड भी करना है, मैंने ट्रेड को आगे लेके जाना है, मुझे पता है मार्केट और ज़्यादा गिरेगी। मैं यहाँ पे अपना 50% निकाल लूँगा। क्या करूँगा? $20 निकाल लूँगा, 20 की ट्रेड एक्टिव रहेगी। मैंने अपने डॉलर लगाए 10 तो मेरे 5 रह जाएंगे पीछे अपनी ज़ाती, 10 की मैंने ली थी लेवरेज। अब देखें 40 में से 20 तो मैंने निकाल लिए, मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे लगा दिए, याशी कर ली। $20 की मेरी ट्रेड एक्टिव है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पे है, मुझे ये कोई टेंशन नहीं, मैंने 20 फिर भी कमा लिए। अब एंट्री नीचे जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, तो मैंने नीचे जहाँ पे 80 थे वहाँ पे पहुँचेगी तो $40 फिर मुझे बच रहे होंगे, मैं फिर निकाल लूँगा। ये वाली है आपके माइंड की साइकोलॉजी। यही चीज़ें तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बारीकी वाली, जो आपको कोई भी यूट्यूबर चले जाए कोई ऐसी वीडियो का लिंक मुझे भेज देना। वीडियो चाहे बहुत लंबी होती है, वो साइड नहीं होती, मुझे लिंक भेज देना जिस बंदे ने ऐसी बातें आपको समझाई होंगी। ये छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं समझाएगा। हर बंदा पैसा लेगा, साइड पे हो जाएगा, आपको मेन मोटी चीज़ बताएगा, वीडियो का लेक्चर वो ग्रुप में सेंड करके रफा दफ़ा। बस मैं आपको ये वाली मेन चीज़ें, मैं आपको कहता था ना मैं आपको बारीकी वाली चीज़ें बताऊँगा, तो ये हैं वो बारीकी वाली चीज़ें, कैसे ट्रेड को होल्ड करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने कितनी प्यारी चीज़ बताई है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है $20 निकाल लो, 20 की ट्रेड एक्टिव रहने दो, एंट्री को आप यहाँ पे ले आओ स्टॉप लॉस को आप एंट्री पे ले आओ। अगर नहीं लेके आना चाहते तो $1 फ़ायदे पे ले आओ। बात समझ रहे हैं? यानी मार्केट अगर जाए भी तो $1 पे चली जाए, मुझे $1 दे जाए। यहाँ पे बात आप समझे, बहुत ईजी मेथड में मैंने आप लोगों को आज डबल टॉप चार्ट पैटर्न समझा दिए हैं। डबल टॉप डबल बॉटम भी है, डबल बॉटम सेम इसका उल्ट बनेगा, वो भी आप लोगों को कल समझा दूंगा। मैं एक दिन में 2-2 कवर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि यार 3 मंथ का कोर्स है, 4 मंथ चला जाए, मैं आप लोगों से अगले मंथ की फ़ी नहीं लूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को, मेरा पहले भी बोल रहा हूँ, पैसा मकसद नहीं होता यार। आप लोगों से पैसा लेने का मकसद पता क्या है? मैंने बहुत फ्री क्लासेस दी हैं यार,
बंदे पता क्या करते हैं, मेरा फ़ायदा उठाते हैं। मैं उनको मैसेज करके बोल रहा होता हूँ, यार आ जाओ ग्रुप में, मैं आपको क्लास दूँ, फिर मुझे क्या ज़रूरत है। जब आप लोगों से पैसा लेने का मकसद ये है कि आप लोग सीरियस हैं, आप लोगों की जेब से पैसे निकले, आपको पता है कि 6:30 हो रहे हैं, हमने क्लास लेनी है। आप मैं मैसेज का लिंक, सॉरी मीटिंग का लिंक अभी फेंकता हूँ ग्रुप में, आप सब एक्टिव होके मीटिंग में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जेब से पैसे निकले हैं। तो मेरा पैसे लेने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठें। अब देखिए यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं बचा होगा, मैंने रियल मार्केट की मिसाल देकर आपको समझा दी। अब आप लोग जाएं रियल मार्केट में जाके ना प्रैक्टिस करें, डबल बोट सॉरी डबल टॉप है उसको ढूंढें, वो पैटर्न कहाँ पे बन रहा है। किसी और पैटर्न की तरफ आपने नहीं जाना, ये पंगे नहीं लेने के, देखते हैं कितने पैटर्न्स हैं, कितने नाम हैं इनके। नहीं, जो चीज़ हो रही है उसी को परखें, उसी को जांचें, उसी को आगे लेके चलें। इस तरह आप लोगों के माइंड में ना गपला हो जाएगा। पहले भी मैं आपको बोलता था कि कैंडल जो पड़ी गई हैं उसको ही बस माइंड में रखें, आगे ना जाएं, आगे जाके पंगे ना लें, बहुत गंदा फंस जाएंगे। थोड़ा सा सब्र कर लो, 3 मंथ का टाइम लिया है, आपको प्रोफेशनल बना के छोड़ूंगा। अब देखें यहाँ पे अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन बनता है, वो हाफिज़ अब्रार को कॉल करें, मैम को कॉल करें, मुझे कॉल करें, मैसेज में इनबॉक्स में स्क्रीनशॉट लेके कहे साजी यहाँ पे ये रियल मार्केट है, यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही, मैं आपको निशान लगा लगा के 4-4 मिनट की वॉइस करने के लिए रेडी हूँ। कुछ लोगों ने रात शिकवा किया, मैंने कहा अब मेरी बारी आई है पढ़ाने की पैटर्न्स, अब अगर किसी का शिकवा हुआ तो मैं लाइव मीटिंग में जुर्माना दूंगा। मैंने आप लोगों को बोला था, हाँ मैंने कहा मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा, तो मैंने आपको फ़ौरन मैसेज करना है कि भाई मैं बिजी हूँ, मुझे वॉइस करें, मैं वॉइस में आपका रिप्लाई कर देता हूँ, और करता भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार, मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ कि जिस टाइम आप फ्री बैठे हैं, मैं आपका अगर रिप्लाई नहीं करता, जब मैं रिप्लाई करूँगा उस टाइम शायद आप बिजी हूँ, आपका सारा मूड तो बढ़ गया। बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको मुझ पर गुस्सा भी आएगा कि यार ये बंदा फीस भी ले रहा है, ये हमें टाइम भी नहीं दे रहा। उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से ये मैं डबल आज पढ़ा सकता था, 2 हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, वो भी सेम बनता है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, मैं एक दिन में 2-2 लेक्चर आप लोगों को सेंड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ आनी चाहिए। टाइम निकाल के बैठें। कितने मिनट की वीडियो होगी? 17-18 मिनट चली होगी, 20-22 मिनट की आपकी एक टोटल वीडियो है। मैं 2-2 वीडियो डेली की बेस पे सेंड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसे आप लोग कहेंगे, अगर आप कहते हैं एक वीडियो सेंड करें, मैं 4 मंथ का 5 मंथ का ले जाऊँगा कोर्स, नहीं लूँगा आप लोगों से पैसे, लेकिन आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, टाइम नहीं देंगे, ये समंदर है, ये आपके माइंड से पानी की तरह बहता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलना, आपको पता नहीं चलना क्रिप्टो के सी का भी पता नहीं चलेगा। ये इस तरह की चीज़ है, इस तरह आपको ये आपसे इम्तहान लाजमी लेगी, मेरी बात लाजमी याद रखना, ये आपको लॉस भी दिखाएगी ट्रेड, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। जब हिम्मत नहीं हारेंगे, मुझसे लिखवा ले यहाँ पे कि आप कभी लॉस नहीं करेंगे। ये वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बता दी है ना, बहुत कमाल की है, मैं भी यही यूज़ करता हूँ। मैंने आप लोगों को कल ग्रुप में वीडियो भी सेंड की, सारा कुछ सेंड करता रहता हूँ ना, कि अपने छोटा छोटा प्रॉफिट मैं ऐसे ट्रेडों को होल्ड करके, अब जब मुझे पता होता है कि मैंने थोड़े से पैसे मुझे चाहिए, मैं हाफ निकाल लेता हूँ, चौथा हिस्सा निकाल लेता हूँ, ट्रेड मेरी फिर भी एक्टिव है, मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पे है, लॉस भी देखता हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर नहीं खेलना हमने। ये मार्केट इतनी गंदी है कि आपको सबसे पहले आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाएगी, क्योंकि आपकी ना वो दिमाग की रगें जो खून चल रहा है ना, उसको तेज़ करने के लिए एक दफ़ा जैसे ही आप ट्रेड लेंगे, आप कहेंगे यार मैं ही ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड उल्ट क्यों जाती है। नहीं भाई, वो आप लोगों के साथ पहले खेल चुकी है, आप लोगों को पैसा दे चुकी है, चकमा दे चुकी है, अब वो आप लोगों के साथ खेल रही है, वो आपको डराती ऐसे है कि वो क्या मेरा स्टॉप लॉस गया, मेरा स्टॉप लॉस गया, और कई दफ़ा हिट भी हो जाता है। फिर वो ना आपको रात नींद भी नहीं आएगी, यार आज मेरे $5 ज़ाया हो गए। जिस दिन बचे होंगे उस दिन आपको बहुत अच्छी प्यारी ठंडी नींद आएगी। इसीलिए कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपको आज $5 बच गए, बहुत तगड़ी चीज़ बताने लगा हूँ, $5 आज आपको बच गए, आप कब अब आप क्या करेंगे? मार्केट में आएँ, दोबारा से खेलें और करेंसी को पकड़ें। अब आप स्टॉप लॉस लगाएं $2 का, $2 जो ज़ाया होंगे कहाँ से होंगे? आपके $5 से जो आपने कमाए हैं। आपको अच्छी नींद आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है अभी $3 हमारे मुझे बच गए हैं, 1000 मैंने एक दिन का कमा लिया। मैं खेला हूँ तो अपने $2 के साथ स्टॉप लॉस लगाएंगे $2 का, वो भी आपने कमाए थे, आपको कोई मसला नहीं है। जिस दिन आपका लॉस हो जाए, ट्रेड को छोड़ दो, बैठे तमाशा देखो, बाकियों को लिक्विड होते देखो, उनकी लिक्विडिटी का फ़ायदा उठा के नीचे से मार्केट को उठा के अपना लॉस कवर कर लो, ना कि बगैर स्टॉप लॉस के अपना सारा बैलेंस आप ज़ाया कर दो। बहुत ही नाइस तरीके से मैंने आपको समझाया। यकीन करें, ऐसे अगर मुझे कोई समझाता तो मैं 1 साल में नहीं, मैं 1 दिन में ऐसे सारे पैटर्न्स मैंने यूट्यूब खोल खोल के सीखा है, मुझे ऐसे कोई नहीं सिखाता था। लेकिन जब से मैंने इन अपनी साइकोलॉजी को ये वाला समझा ना, ये टोटल आपको तजर्बा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताता, जानबूझ के नहीं बताते, उनके पास इतना टाइम नहीं है, ये वाली चीज़ें आपको स्किप कर देंगे, बताएंगे नहीं। वो मेन चीज़ मुद्दे पे लगा के ऐसे बता के सबको छोड़ देंगे। मेन चीज़ आपको कि स्टॉप लॉस आपने 2% का लेना है, टीपी आपका 5% का होना चाहिए। यानी कि स्टॉप लॉस आपने $2 का लिया है तो आप $5 पे बाहर निकल आए, नहीं निकलना तो अपना टीपी जो है यहाँ पे फिट कर लें, इस जगह पे जहाँ पे आपने
एंट्री ली है, लेकिन यहाँ पे हमने कंफर्मेशन करनी है आया कि ये यहाँ से फेक ब्रेकआउट तो नहीं कर दिया, मार्केट फिर इसी साइड वे में तो नहीं चलना शुरू हो गई, फिर आप एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे आप कैंडल्स की मेन कैंडल्स मैंने आपको पढ़ा दी, पैटर्न इसलिए मैंने बाद में शुरू किए हैं। क्या करते हैं यूट्यूबर, क्या करते हैं बड़े बड़े, मैंने जिनसे सीखा है, मैंने जिनको देखता हूँ, वो सबसे पहले पैटर्न्स बंदों को पढ़ाते हैं, कैंडल्स बाद में शुरू करते हैं। भाई जब कैंडल्स का आप देखा, आप लोगों को कैंडल्स का पता है, मैंने यहाँ पे बोला कि कैंडल्स सेम देख के आपने एंट्री लेनी है, आप बहुत प्यारी एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं ना। तो यही चीज़ें मैंने आपको वो बरीकी चीज़ें बता रहा हूँ कि कल एक बंदे ने ट्रेड ली, मैंने उसको भी इनबॉक्स में जाके हर चीज़ एक एक डिटेल वाइज के साथ मैंने बता दी। मेरे पास नहीं भी टाइम था, लेकिन मैंने टाइम निकाला, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोग पैसे दे रहे हैं, मेरा हक बनता है मैं टाइम निकालूँ अपनी लाइफ में जितना भी बिजी हूँ मैं। ये देखें, ये इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नेक लाइन। मार्केट चल रही है, मार्केट देखें, मार्केट साइड वे होती रहेगी, इसको क्रिप्टो बोलते हैं। ग्राफ बनते रहेंगे, ये रेजिस्टेंस बनती रहेगी, ये सपोर्ट बनती रहेगी, ये ट्रेंड लाइन बनती रहेगी। आज वाला था बहुत ही प्यारा फंडा, सिंपल, ये मैंने पढ़ा दिया। अभी ये ट्रेंड लाइन वाला, ये सारे चीज़ें अभी नेक्स्ट शुरू होने वाली हैं। यकीन करें ये बहुत ही ईजी, बहुत ही प्यारा और मेरा फेवरेट पैटर्न है। ये मैंने पहले दिन पढ़ा दिया, कल पढ़ाऊँगा डबल बॉटम, उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल, बहुत है। आप थोड़ा सा ना वो बड़ा दिल करके बैठे, अपने पास मेन चीज़ एक डायरी ले लें बहुत प्यारी सी। मैंने आपको बोला देखें मेरे हाथ में कितने पॉइंट है सारे ठीक है, बिल्कुल चलते हैं, लेकिन मैंने 3 लिए हुए हैं, क्योंकि एट अ टाइम मुझे धोखा ना दे मीटिंग के दौरान। आप लोगों के लिए लेके आया ना, आप लोगों को बताता भी हूँ ना कि आप रेड ब्लैक सारा कुछ पॉइंटर लेके बैठें। भाई इसको आप लेके बैठेंगे तो आपको ये देखें, मैंने कितने अच्छे तरीके से समझाया है कि ये ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ये एक नेक लाइन है, और ये हमारा फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, मार्केट आई, रीटेस्ट किया, इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, कैंडल्स बनी, शूटिंग स्टार को इन्वर्टेड हैमर को ऐसी कैंडल डबल टॉप में से, तो उसने मार्केट को नीचे धकेला। तो हमने एक वो वाला सिस्टम किया कि अपनी जो स्टॉप लॉस था ना हमारा, वो हमने 2% किया, अपनी टीपी हमने 5% की, हमने $2 स्टॉप लॉस किया, और हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, $5। सेम इसी तरीके से आपको सामने पिक्चर भी नज़र आ रही है जो कि कैंडल्स की सूरत में बनी हुई है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स क्या चीज़ है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के आपने ऐसे ही चलना है। जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आती, डेमो अकाउंट जो है आप अपने फ्रीज़ कर दे, ख़त्म कर दे। अब आप लोगों ने अपने ओरिजिनल वाले डेमो अकाउंट, जो मैंने कहा था कि अगर $1000 रखना है, $300 रखने हैं, अगर $5000 रखने हैं, तो उसको $100 समझ के आप लोगों ने चलना है। यानी कि अब आप ये हिसाब लगा लें कि आपने वो छोटी 0.001 यानी कि एक पिप्स जो है ना, उस हिसाब से, जैसे मैंने बोला था, जैसे सब ट्रेड ले रहे हैं वैसे ही $1 बचा लिया, $1 लॉस कर लिया, उसी हिसाब से अब आप लोगों ने अपने जो है ना डेमो अकाउंट, उनको लेके चलना है। अब देखें यहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक तो सब कुछ कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती, तो आप ग्रुप में इजीली मैसेज करके मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैम से ले सकते हैं, हाफिज़ अबरार को मैसेज कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए आपको रिकॉर्ड करके देता हूँ, ताकि आप लोग इसको बार बार सुन सकें, आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे। मैं क्या करूँगा, आपको मैंने लेक्चर पढ़ा दिया, उसके बाद आप लोग मुझे पता है कि इनबॉक्स में आके मुझसे एक दफ़ा आप लाजमी कहेंगे सर जी मुझे वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्डेड है वो चाहिए। उससे अच्छा है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके, साथ सॉफ्टवेयर के साथ ये पिक्चर ऐड करके आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि लेक्चर 17-18 हैं, वो 34 हो जाए, कोई मसला नहीं। 1 मंथ की फ़ी भी नहीं लूँगा, 1 मंथ इजाफी आप लोगों को पढ़ा दूँगा, लेकिन ये वाली चीज़ें जो सारी हैं ये कवर हो जाएँ। मेरे पढ़ाने का मकसद ये है, और ज़्यादा टाइम और एक एक चीज़ बार बार बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे। आप मुझसे पूछेंगे सर जी नेक लाइन क्या होती है। नेक लाइन यही है कि मार्केट ने जहाँ पे पहले सपोर्ट ली, ऊपर चली गई, नीचे आई, सेम उसी जगह पे आके उसने ब्रेकआउट किया, और उसी लाइन को, नेक लाइन को रीटेस्ट कर रही है नीचे जाने के लिए। और यहाँ पे कैंडल्स बन रही है, वो वाली कैंडल जो मार्केट को नीचे ले जाने की सलाहियत रखती हैं, और मार्केट एकदम से नीचे चलेगी। हमने अपना टीपी हिट कर लिया, हमने अपना टीपी फिट कर लिया, हमने अपना स्टॉप लॉस 2% पे ले गए, -2% पे ले गए, लेकिन जैसे हमें प्रॉफिट नज़र आया $1 या $2, हम अपनी एंट्री को कहाँ ले आए, अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पे ले आए, मार्केट को छोड़ दिया, मोबाइल को लॉक लगाया, कहीं चले गए। ठीक है, हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो बराबरों पे बाहर निकल जाएंगे। जब हम 1 घंटे 2 घंटे दोस्तों के साथ घूमने फिरने के बाद, मेरी बहनें खाना बनाने के बाद जब मार्केट में दोबारा से वापस आई, तो क्या देखा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमारा टीपी हिट हो गया। आप टेंशन फ्री होकर काम तो कर रहे थे ना, आपको पता था हमारा स्टॉप लॉस हिट हो भी जाएगा तो एंट्री पे होगा, हमें लॉस नहीं होगा। आपको बैठ के टाइम देना
नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह कल वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को डबल बॉटम चार्ट पैटर्न वो बहुत ऐसी अच्छे तरीके से एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। इजाफी चीज़ें भी स्क्रीन के नीचे चल रही हैं, वो वाली बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा वो मैं स्पेशली तौर पे उर्दू में टाइप करके आप नीचे वीडियो के देख सकते हैं कि वो जैसे भारत एक चलती है उसी हिसाब से चल रही है। कोई चीज़ अगर वीडियो के दौरान मुझसे स्किप हो जाती है तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको उर्दू में टाइप करके भारत के हिसाब से नीचे स्क्रीन के उसको चला दिया जाए, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे। अब जहां से नहीं समझ आती कोई मसला नहीं, आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके मुझे निशान लगा के वहाँ पर मुझे वॉइस करके एक एक चीज़ मुझसे मैम से हाफिज़ अबरार को मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही अगला कल वाले लेक्चर में मिलते हैं, तीसरे लेक्चर में। कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।